ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई। 13 जिलों में 5 मई तक और 15 जिलों में 6 मई तक रहेगा लॉकडाउन। पीएम केयर फंड के माध्यम से छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। राज्यपाल ने रेडक्रॉस वॉलंटियर्स से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के कार्य में सहयोग का आह्वान किया। और कांकेर जिले में कामतेड़ा बीएसएफ कैंप पर माओवादियों ने बीती रात देशी रॉकेट लॉन्चर से किया हमला, कोई हताहत नहीं। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार, कोरिया और बीजापुर जिलों में भी लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इस तरह से अब प्रदेश के सभी जिलों में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। 13 जिलों में 5 मई तक और 15 जिलों में 6 मई तक लॉकडाउन रहेगा। इस बीच केंद्र सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण पर कारगर नियंत्रण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संक्रमणग्रस्त जिलों में कड़ी कार्रवाई और स्थानीय कंटेनमेंट उपाय करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए 14 दिन की अवधि के लिए स्थानीय नियंत्रण क्षेत्र यानी कंटेनमेंट जोन बनाया जा सकता है। मंत्रालय ने ऐसे क्षेत्रों में नियंत्रण उपायों में सख्ती लाने को कहा है जहां संक्रमण में बहुत बढ़ोतरी हो रही है। सरकार ने राज्यों से महामारी पर नियंत्रण के लिए विशिष्ट जिलों, शहरों और क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए त्वरित और लक्षित कार्रवाई करने को कहा है। सरकार ने कहा है कि जिन जिलों में संक्रमण 10% से अधिक है या अस्पतालों में 60% बिस्तर मरीजों से भरे हैं, वहां कड़ी कार्रवाई की जाए। इस बीच प्रदेश में कल 12,000 से अधिक नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 6,52,000 से अधिक हो गई है। वर्तमान में लगभग 1,24,000 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण की वजह से 190 लोगों की मृत्यु हुई। कल राज्य में सबसे अधिक मरीज रायपुर जिले से मिले, यहां 1,639 मरीज मिले हैं। वहीं दुर्ग में 1,355 और बिलासपुर जिले में करीब 990 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इस बीच राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कोविड मरीजों के इलाज के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में 1,300 से अधिक आइसोलेशन बेड की व्यवस्था की गई है। ये बिस्तर ऐसे मरीजों के लिए हैं जिनमें कोरोना के लक्षण हैं लेकिन उनकी कोविड रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। राजनांदगांव जिले में कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने जिले के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीम तैनात करने के निर्देश दिए हैं ताकि कोविड टेस्ट के लिए अधिक से अधिक लोगों के नमूने लिए जा सकें। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले सभी यात्रियों का सीमा पर ही स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। कोविड रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही इन यात्रियों को छत्तीसगढ़ में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इस बीच संसदीय सचिव और मोहला मानपुर विधायक इंद्रशाह मंडावी ने वनांचल क्षेत्रों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा उपकरणों और जीवन रक्षक दवाइयों की खरीदी के लिए विधायक निधि से 9 लाख रूपये देने की अनुशंसा की है। दुर्ग जिले में विधायक देवेन्द्र यादव ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन खरीदने के लिए विधायक निधि से 5 लाख रूपये प्रदान किए हैं। वहीं कोविड अस्पतालों में आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए कोरबा में ईएसआईसी कोविड अस्पताल में फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान अस्पताल के स्टाफ ने अग्निशामक यंत्रों के उपयोग के साथ ही अग्निकांड के दौरान बचाव के तरीके सीखे। उधर कोंडागांव जिला अस्पताल में भर्ती सभी कोविड मरीजों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। इस ग्रुप में कलेक्टर और डॉक्टर भी शामिल होंगे। मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर वे इस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अपनी समस्या को साझा कर सकेंगे। कोंडागांव जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत में कोविड इलाज के लिए जरूरी 25 किट उपलब्ध कराए जाएंगे। गांव के किसी व्यक्ति को कोरोना संक्रमण होने की स्थिति में उसे ये किट निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। जिले के कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने स्वास्थ्य विभाग को इस तरह का किट बनाने के निर्देश दिए हैं।
वहीं कोरिया जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करने में स्व सहायता समूह की महिलाएं भी उल्लेखनीय भूमिका निभा रही हैं। ये महिलाएं गांव जाकर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के तरीकों के बारे में बता रही हैं। इस बीच रायपुर जिले में कोविड मरीजों के इलाज के दौरान अधिक राशि की वसूली या अन्य शिकायतें दर्ज कराने के लिए जिला कंट्रोल रूम में नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। ये फोन नंबर है 8602270023। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के सरकारी अस्पतालों में 551 ऑक्सीजन संयंत्र लगाने का आदेश दिया है। ये संयंत्र लगाने के लिए राशि पीएम केयर्स फंड से दी जाएगी। श्री मोदी ने संबंधित अधिकारियों को जल्दी से जल्दी इन संयंत्रों को शुरू करने के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के श्री मोदी के निर्देश के बाद पीएम केयर्स फंड ने सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों में 551 विशेष प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाने के लिए राशि आवंटित करने की स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिला मुख्यालय में चिन्हित सरकारी अस्पतालों में ये संयंत्र लगाए जाएंगे। इधर चिकित्सा ऑक्सीजन की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए प्रधानमंत्री केयर्स कोष के माध्यम से छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। पीएम केयर्स के माध्यम से छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। ये जिले हैं बस्तर, बीजापुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जशपुर, कांकेर, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर और राजनांदगांव। इन संयंत्रों से जिला स्तर पर ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने में काफी मदद मिलेगी। जिला मुख्यालयों के सरकारी अस्पतालों में पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को और मजबूत करना है और यह सुनिश्चित करना है कि इनमें से प्रत्येक अस्पताल में कैप्टिव ऑक्सीजन उत्पादन की सुविधा बनी रहे। इस तरह से अपने स्तर पर ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा से इन अस्पतालों और जिले की दिन प्रतिदिन की मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरतें पूरी हो सकेंगी। इसके अलावा तरल मेडिकल ऑक्सीजन कैप्टिव ऑक्सीजन उत्पादन के टॉपअप के रूप में काम करेगी। इस तरह की प्रणाली यह सुनिश्चित करेगी कि जिले के सरकारी अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति में अचानक व्यवधान न हो सके और कोरोना मरीजों व अन्य जरूरतमंद मरीजों के लिए निर्बाध रूप से पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती रहे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। इस बीच कोरोना प्रबंधन से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि ऑक्सीजन की कमी से किसी व्यक्ति की जान न जाए, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। उच्च न्यायालय ने ऑक्सीजन की जरूरत को देखते हुए राज्य सरकार को सभी संबंधित पक्षों से चर्चा करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन और न्यायमूर्ति पार्थ प्रीतम साहू की बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट 2 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इस जनहित याचिका में राज्य सरकार से निजी अस्पतालों में कोविड उपचार की दर निर्धारित करने के लिए कहा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्र सरकार टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने 50% कोटे से निःशुल्क कोविड टीके देना जारी रखेगी। फेसबुक पोस्ट पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि शेष 50% कोटे में राज्यों को स्वतंत्रता होगी। कई राज्यों ने अपने अनुसार टीकाकरण प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया था और अब शेष 50% कोटे से उन्हें अपने हिसाब से प्राथमिकता वाले समूहों को टीके लगाने की स्वतंत्रता मिलेगी। इस कोटे में निजी क्षेत्र भी आ सकेंगे।
ताकि संयुक्त प्रयासों से हर वयस्क को जल्द से जल्द टीका लगाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। केंद्र सरकार के माध्यम से टीकाकरण पहले की तरह जारी रहेगा और इसका सारा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। सरकारी माध्यम के अलावा निजी क्षेत्र के जरिए भी बड़ी संख्या में लोगों को तेजी से टीके लगाने की सुविधा मिलेगी। इस बीच देश भर में अब तक 14 करोड़ 19 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 9,95,000 से अधिक टीके लगाए गए। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के वॉलंटियर्स को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के कार्य में सहयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि ये वॉलंटियर्स कोरोना संकट के समय पीड़ितों और उनके परिजनों की मदद करने के साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव के बारे में जन जागरूकता अभियान भी चलाएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर संभाग की सभी 25 नगर पालिका परिषदों के अध्यक्ष और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर कोरोना संक्रमण की स्थिति और इसकी रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सभी नगर पालिका परिषदों को अपने क्षेत्र में स्वच्छता के साथ ही शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण के लक्षण दिख रहे हैं उन्हें तत्काल दवा की किट उपलब्ध कराई जाए। साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों की तत्परता के साथ इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरीय निकायों के हर गली और मोहल्ले में नियमित रूप से साफ सफाई होनी चाहिए। बैठक के दौरान श्री बघेल ने सख्ती और खरसिया में आवश्यकता के अनुरूप डॉक्टरों की भर्ती करने की अनुमति दी। उन्होंने कहा कि इसके लिए राशि की व्यवस्था जिला खनिज मद से की जाए। इसी तरह मुख्यमंत्री ने रतनपुर और तखतपुर में ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की भी तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया और मुख्य सचिव अमिताभ जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। यूनिसेफ और पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी रायपुर द्वारा आज संयुक्त रूप से कोविड-19 वैश्विक महामारी के संदर्भ में एक वर्चुअल मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला को यूनिसेफ के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीधर रयावंकी और विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉक्टर प्रणीत कुमार ने संबोधित किया। इस मौके पर कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान उपजी परिस्थितियों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। विशेषज्ञों ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सावधानियां बरतना ही सबसे उत्तम उपाय है। उन्होंने कहा कि लोगों को घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर पहनना चाहिए। इसके अलावा सर्दी, खांसी, बुखार, सर दर्द जैसे लक्षण दिखने पर तत्काल कोविड टेस्ट कराना चाहिए। कोविड रिपोर्ट आने तक स्वयं को अपने परिजनों से अलग करके रखना चाहिए ताकि संक्रमण का फैलाव न हो। यदि रिपोर्ट आने से पहले स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ती है तो तत्काल डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि सभी पात्र लोगों को कोविड वैक्सीन जरूर लगानी चाहिए। ये टीका कोरोना संक्रमण की स्थिति में मरीज को गंभीर हालत में पहुंचने से काफी हद तक बचा सकता है। कांकेर जिले के कामटेड़ा स्थित बीएसएफ कैंप में माओवादियों ने बीती रात देशी रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। माओवादियों ने कुछ देर तक गोलीबारी भी की। इस हमले में सुरक्षा बल का कोई भी जवान हताहत नहीं हुआ है। हमला होते ही जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद माओवादी भाग गए। पुलिस अधीक्षक एमआर आहिरे ने बताया कि घटनास्थल पर तलाशी के बाद रॉकेट लॉन्चर से दागे गए 8 गोलों के अवशेष मिले हैं। सीमा सुरक्षा बल का यह कैंप कोयलीबेड़ा के पास स्थित है। बीते 5 महीने में माओवादी इस कैंप पर 2 बार हमले का असफल प्रयास कर चुके हैं। इस बीच बीजापुर जिले में सीआरपीएफ ने भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत केशकुतुल से एक माओवादी को गिरफ्तार किया है। उधर नारायणपुर जिले में कुंदला के पास सुरक्षा बलों ने 5 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक इनामी माओवादी है। इनके कब्जे से एक आईडी भी बरामद की गई है। वहीं दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल थाने में एक इनामी सहित 4 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 2 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर अंधड़ भी चल सकता है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर एचपी चंद्रा ने बताया कि आंध्र प्रदेश के ऊपर चक्रवाती घेरा बना हुआ है। एक उत्तर दक्षिण द्रोणिका झारखंड से लेकर तमिलनाडु तक स्थित है। छत्तीसगढ़ में उत्तर से हवा जबकि दक्षिण छत्तीसगढ़ में दक्षिण से हवा का प्रवेश हो रहा है। इसके कारण प्रदेश में आज और कल 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में।
राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में बीती 17 अप्रैल को हुई आगजनी की घटना में मारे गए 6 व्यक्तियों के परिजनों को राज्य सरकार द्वारा 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। गरियाबंद जिले के कचनाधुरवा ढलान के पास एक दोपहिया वाहन के अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। कोंडागांव जिले में पुलिस ने तेंदुए की खाल के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जाती है। और भिलाई इस्पात संयंत्र के पावर एंड ब्लोइंग स्टेशन के कंट्रोल रूम में इमरजेंसी बटन बंद करने के आरोप में भट्टी पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई। 13 जिलों में 5 मई तक और 15 जिलों में 6 मई तक रहेगा लॉकडाउन। पीएम केयर फंड के माध्यम से छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। राज्यपाल ने रेडक्रॉस वॉलंटियर्स से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के कार्य में सहयोग का आह्वान किया। और कांकेर जिले में कामतेड़ा बीएसएफ कैंप पर माओवादियों ने बीती रात देशी रॉकेट लॉन्चर से किया हमला, कोई हताहत नहीं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।